ऐसे ऐसे नाम आएंगे ना कि ममता बनर्जी मुंह छुपाते मिलेगी और ये भी बोलेगी कि मेरे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है इससे। योगी मॉडल बेस्ट मॉडल है, पूरे भारत में इम्प्लीमेंट करो। ऐसा ऐसा पोस्ट आ रहा है ना, उन 5-6 लोगों में मैं भी होता। गंदे गंदे तस्वीरों पे उस लड़की का, अरे अपने माँ बाप, मातृ बहन और देश बहन पे बात आ जाए ना, एक स्त्री का पल्लू बचाने के लिए गर्दन उखाड़ के फेंक देंगे। ऐसे ऐसे शेर खड़े हैं, विजय भाई, पवन भाई, हम लोग कौन हैं? जब डॉक्टर हॉस्पिटल में मर जाए, वकील कोर्ट में मर जाए, टीचर स्कूल में मर जाए, बच्चे स्कूल में मर जाए, तो भैया फिर कहाँ जा रहे हैं हम? अपराधी को पकड़ करके जेल में डाल दो, उसे बिठा के खिलाइए, ये न्याय, ये न्याय नहीं है। मेरे लिए न्याय नहीं है, ये तो पालना है। और अभी बिल्डोजर मोटर की बात है तो वो होना चाहिए, उसके ही नहीं, उसके पूरे परिवार का, जिस परिवार के अंदर परवरिश हुई है उसकी, उस जिहादी के उस परिवार पे सबके ऊपर बिल्डोजर चलना चाहिए, घर के ऊपर। ये ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल को छोड़कर किम जोंग उन तानाशाह के पास जाके शरण लेनी चाहिए। उनको भारत में अब रहने की आवश्यकता नहीं है। आपके दर्शकों को कहूंगा, एक मिनट आंखें बंद कर करना, उस बेटी की जगह ना अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ, कोई भी है ना, अगर उसको करना, ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, और फिर आप कहेंगे हाँ जी होता है, वहां हुआ है, मेरा खुद हुआ है, कल को आप भी हो सकते हो। इसीलिए अब जड़ पे वार करो। आज अगर 2024 में जान बचाने वाला का जान सुरक्षित नहीं है उस जगह में जहां वो मरीजों को देखभाल कर रहा है, जहां लोगों की जान बचा रहा है, तो रोड पे फिर क्या सुरक्षा होगी? आप लोग बोलते हो कि भैया पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, राजनीति नहीं करना चाहिए मौत पे, तो अभी हो क्या रहा है? क्यों अगर किसी दूसरे राज्यों में हो जाता है तो मोदी इस्तीफा दे दो, योगी इस्तीफा दे दो के झंडे और अब नारे लगने लगते हैं। बंगाल में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, होम मिनिस्टर ममता बनर्जी, हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी, और वो किसको पागल बना रही है प्रोटेस्ट करके? किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है? क्राइम सीन जहाँ पे हुआ है, सेमिनार रूम, वहाँ पे जहाँ डॉक्टर ममिता देवनाथ का रेप और मर्डर हुआ, उस जगह से 20 मीटर दूरी पे आप रेनोवेशन के नाम पे दीवार तोड़वा रहे हो। सीबीआई को आपने केस सौंपा नहीं, 7 दिन बाद आपको सीबीआई को केस सौंप दिया गया है। पूरा बात सुनिए महाराज, पूरा मैं भी, मुझे पता है। 7 दिन तक आप अपने पास केस रखे, 7वें दिन बाद जब सीबीआई को केस सौंपने की बात की जाने लगी तो कोर्ट में आप बोलते हो और 24 घंटा चाहिए। तो कोर्ट भी तो मूर्ख नहीं है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को ट्रांसफर किया, उसने बोला आप इतने दिन से किया क्यों नहीं? आपको 24 घंटा और क्राइम सीन मिटाने के लिए चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये विरोध ममता बनर्जी के पार्टी से इसलिए हो रहा है क्योंकि नाम तो एक का, वो संजय रॉय की कौन अरेस्ट हुआ है, सुनने में आया कि उस जगह में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, उसका एक एयरपोर्ट गिरा हुआ था, उस बेसिस पे पकड़ा है। उस लड़की के अंदर में 150 से 200 ml सीमेंट पाया गया है, जिसको स्पम बोलते हैं, ह्यूमन स्पम। कम से कम 6 से 8 लोगों का संदिग्ध नाम होने का इसमें है। अब क्यों बचा रही है, क्या इंटेंशन है, वही तो सीबीआई जांच करके देगा। और मैं बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे नाम आएंगे ना कि ममता बनर्जी मुंह छुपाते मिलेगी और ये भी बोलेगी कि मेरे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है इससे। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा योगी राज्य में हुआ होता तो अब तक अपराधियों को जो है बुलडोजर चल गया होता, फांसी मिल गया होता। बुलडोजर एनकाउंटर, पैर में गोली मार के रेंगता हुआ मिलता वो आदमी, और घर तो कब के टूट गए होते। योगी मॉडल बेस्ट मॉडल है, पूरे भारत में इम्प्लीमेंट करो। उसके परिवार वाले का, उसके पेरेंट्स बता रहे थे 3 घंटे उस डॉक्टर के परिवार वालों को खड़ा किया गया। अरे तुम उसकी बच्ची को बॉडी लाश तक नहीं देखने दे रहे हो। ऊपर से वहां पे गए तो उसके पापा क्या देखते हैं, उस लड़की का पैर 90 डिग्री पे था, राइट एंगल पे। उसके बाद उसके आंख में इतना तेज मारा गया था कि उसका चश्मा फूट के, जैसे आपका चश्मा है, ये आंख के अंदर घुस गया, लिम्स को तोड़ दिया गया था। मतलब एक हैवानियत ना, मैं बोला जाता है ना कि आजकल एक मीम चल रहा है कि 4 कुत्ते जा रहे थे तो एक लड़की डर जाती है, तो कुत्ते बोलते हैं बहन हम कुत्ते हैं, इंसान नहीं है। मतलब इंसान कुत्ते हो गए हैं आज के समय। कुत्ता यार, कुत्ता ज्यादा अच्छा है। इन है सारे इंसान नहीं भाई साहब, उन इंसानों में हम भी हैं। मातृ बहन और देश बहन पे बात आ जाए ना, एक स्त्री का पल्लू बचाने के लिए गर्दन उखाड़ के फेंक देंगे। ऐसे ऐसे शेर खड़े हैं, विजय भाई, पवन भाई, हम लोग कौन हैं? हम नहीं सुनते, हमारे सामने ज्ञान उतना देर ही ज्ञान देते हैं जितना देर जरूरी है। तोड़ने की बारी आएगी तोड़ देंगे। लेकिन मेरा सवाल उन नामर्दों से है जो क्राइम देखते हैं चुपचाप सह लेते हैं, लड़ने जाते नहीं है और बकवास करा लो, मोदी मोदी करते रहते हैं। पहले जिस व्यक्ति के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया, इससे पहले 2-3-4 शादियां भी वो कर चुका है, कई लोग को जो है जीवन बर्बाद कर चुका है, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। सब कुछ इससे पहले प्रशासन को पता था, फिर भी ये सब कार्रवाई नहीं हुआ। देखिए सब लिप्त है। कलकत्ता पुलिस तो सिर्फ इसलिए
हो गई है सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट करने के लिए, नोटिस भेजने के लिए। आप कल लिखो पत्रकार महोदय, आपको कल ट्वीट आ जाएगा लीगल नोटिस। अरे भैया, जिनको बचाने की कलकत्ता पुलिस कोशिश कर रही है ना, वो भीड़ एक दिन उसे भी नहीं छोड़ेगा। मैं लिखित में दे रहा हूँ। और ये जो क्या नाम है आपका, जो उसका प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल का तबादला हुआ, वो भी कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला था कि इस प्रिंसिपल को 1 महीना के लिए छुट्टी पे भेजो ताकि अच्छे से निगरानी में काम हो सके। उसके सस्पेंशन होने से पहले उसका ट्रांसफर करवा दिया, किसी और हॉस्पिटल का प्रिंसिपल बना दिया उसको 4 घंटों में। सोचिए, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि वहां पर ये सब भी नियम होना चाहिए, अब के समय बदलाव होना चाहिए कि जो भी डॉक्टर है वो कम से कम रात भर काम नहीं करेगा, अगर काम भी वो करती है तो उस समय गार्ड सुरक्षा मिलना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, हाँ ये बात सही बोले, सुरक्षा मिले, लेकिन किससे सुरक्षा मिले भाई? आप एक बात बताओ, आपने सवाल पूछा, सवाल पूछने में आपको शर्म आनी चाहिए। एक जान बचाने वाला, रात को 2-3 बजे कोई एक्सीडेंट हो जाए, इमरजेंसी वार्ड होता है, वो लड़की इमरजेंसी वार्ड में काम कर रही थी, उस हॉस्पिटल में कोई रूम की रुकने की व्यवस्था नहीं थी, तब वो सेमिनार रूम में सोने गई। और एक और बात जान लो, कोई रेप होता है, क्राइम होता है, मर्डर होता है, वो एक दिन में नहीं होता है, पूरा प्री प्लान्ड होता है। लोग किसी को देखते हैं कि ये लड़की कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कितने दिन से हो रहा है, तो बहुत लोगों के इसमें नाम आएंगे। एक बात बताओ ना, रोड चलते किसी को कोई चाकू मार देगा, कोई दुश्मनी होनी चाहिए, किसी का कोई बदला होगा, वो प्लानिंग करेगा। इसमें भी यही हुआ है। सीबीआई जांच करे, निकाले। और सुरक्षा की बात करें यार, डॉक्टर को क्यों सुरक्षा चाहिए यार? ये तो मजबूरी और दुर्भाग्य है कि ऐसे नीच नीच लोग हैं जो बहन बेटियों को, डॉक्टरों को नोच खा रहे हैं, जिनके लिए हमें सुरक्षा की बात कर जा रही। उनके लिए तो खुद हर इंसान को आगे आना चाहिए कि आप जान बचाने वाले लोग हो, हम आपके लिए खड़े हैं। तो कर क्या रहे हैं? जब डॉक्टर हॉस्पिटल में मर जाए, वकील कोर्ट में मर जाए, टीचर स्कूल में मर जाए, बच्चे स्कूल में मर जाए, तो भैया फिर कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ जा रहे हैं हम? एक कुछ % लोगों के कारण ना सभी मर्द समाज पे आज उंगली उठ रही है, सभी पे उठ रही है। तो भैया जान लो, अगर इस तरह के दरिंदा मर्द हैं तो हम जैसे सनातनी, भगवान राम की विचारधारा वाले भी हैं जो उस लड़की के साथ दरिंदगी हुआ, इसके बाद भी सोशल मीडिया पर कई तरीके का पोस्ट कर रहे हैं कि अगर हम होते इस तरीके का। वो छपरी 3rd जनरेशन कन्वर्टेड, ये जो सऊदी अरेबिया को ज्ञान देते हैं इस्लाम कैसे फॉलो करना है, पाकिस्तान से बांग्लादेश में और भारत में ऐसा पोस्ट आ रहा है ना, उन 5-6 लोगों में मैं भी होता। गंदे गंदे तस्वीरों पे उस लड़की का, अरे अपने माँ बाप, मैं एक बात बताऊं, इन सालों को तो सीधा ना मुंह खराब हो रहा है, सीधे करके लटका देना चाहिए चौराहे पे। एक बेटी के साथ रेप हुआ और तुम गंदी गंदी तस्वीरें दे रहे हो। अब तेरी बहन के साथ, तेरी बहन क्या अपने बहन को नहीं छोड़ते ही है? अपने बहन के सगे नहीं है तो दूसरे की बहन के लिए कहाँ से प्यार आएगा? सरकार से निवेदन है, एक दोषियों को बख्शा ना जाए, कड़ी से कड़ी सजा हो, हॉस्पिटल की सुरक्षा बढ़ाई जाए, और जिन जिन हॉस्पिटल है बड़े बड़े जहाँ इमरजेंसी में लोग काम करते हैं, CCTV कैमरा से लेके गार्ड की अच्छी व्यवस्था हो ताकि और किसी बहन के साथ ऐसा ना हो। अच्छा, सीबीआई जांच के लिए दे दिया गया, क्या लगता है कि न्याय मिलेगा डॉक्टर को? न्याय क्या होता है? न्याय ये होता है कि देश के 140 करोड़ जनता के टैक्स के पैसे जो जेलें चल रही हैं, जो कोर्ट चल रहा है, जो पुलिस प्रशासन, ये BMS चल रहा है, तो भाई क्या है, उसको अपराधी को पकड़ करके जेल में डाल दो और उसे बिठा के खिलाइए, ये न्याय है? ये न्याय नहीं है। मेरे लिए न्याय नहीं है, ये तो पालना है और क्राइम को और आगे बढ़ाना है और क्राइम को बूस्ट करना है कि और ज्यादा बलात्कार हो। मेरे लिए नजर में ये है, उसको मतलब भारत की राजधानी दिल्ली में लाया जाए, उन क्रिमिनलों को, उन क्राइम करने वाले व्यक्तियों को लाल किले पे उसको लटकाया जाए। और अभी बिल्डोजर मोटर की बात है तो वो होना चाहिए, उसका ही नहीं, उसके पूरे परिवार का, जिस परिवार के अंदर परवरिश हुई है उसकी, वो जिहादी के उस परिवार पे, सबके ऊपर बिल्डोजर चलना चाहिए, घर के ऊपर। और एक बात और बताना चाहता हूँ भाई साहब मैं आपको, यार आज भारत के अंदर जिस तरीके से डॉक्टर ने कर दिया, छुट्टी और कर दी है और प्रदर्शन पे उतरे हुए हम भी देख रहे हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल से एक प्रेग्नेंट औरत पहुंचती है और वहां पर उसको नहीं वो सुविधा मिल पाती है, तो वो वहां से उसको डिस्चार्ज कराया गया था यूपी से सफदरजंग के लिए। मेरी बात सुन लो, सेक्टर 62-63 से, कि भाई सफदरजंग जल्दी भागो। वो सफदरजंग आती है, सफदरजंग से वो अपने बच्चे को, जब नहीं उसको प्रेगनेंसी हो पाती है तो वो लेकर के ऑटो में जाती है वापसी किसी और प्राइवेट हॉस्पिटल में। उस ऑटो वाले ने वीडियो डाली है, उस बच्चे की वो प्रेगनेंसी ना ऑटो में ही हो गई और उस बच्चे ने वहीं दम तोड़ दिया। तो उसका अपराधी कौन हुआ? वो बलात्कारी हुआ। आज भारत के अंदर जितने भी लोग परेशान हो रहे हैं डॉक्टरों के इस प्रोटेस्ट के कारण, तो वही अपराधी, जिस अपराधी ने उस बच्ची का और उस लड़की का, किसी माँ का, किसी बेटी का, किसी बहन का जो बलात्कार करा है, तो उसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए और उसके साथ इतना खतरनाक होना चाहिए जिससे रूह कांपा लोग। ये चीज तो हम भी देखते हैं कि यूपी में तुरंत देखा होगा आपने, अयोध्या में जो रेपिस्ट है छुपता फिर रहा मोइन खान सामने नहीं आ रहा, उसे पता है
जिस दिन बाबा के पुलिस के सामने जाऊंगा तो सीधा प्रभु से मेल करा के सीधा जमीन के अंदर घुसा देंगे 4 फीट अंदर। तो डर है, ऐसी दहशत होनी चाहिए कानून व्यवस्था की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने किया है, ऐसे देश में ये मॉडल लागू होना चाहिए। बताइए ममता बनर्जी, आप मुख्यमंत्री हो, आपके हाथ में स्वास्थ्य मंत्रालय है कोलकाता का, आपके हाथ में गृह मंत्रालय, पुलिस है, सब चीजें, और आप रोड पे आके प्रोटेस्ट कर रही हो। तो मतलब ये होता है कि आप अपने गुंडों के सामने घुटने टेक चुकी हो। आपको पता है कि टीएमसी के गुंडे अब हावी हो चुके हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं टीएमसी के गुंडे जैसे शेख हसीना को छोड़ के भागना पड़ा था बांग्लादेश, ऐसे ममता बनर्जी को ना भागना पड़े पश्चिम बंगाल। और ये भाग के कहाँ जाएंगी पता है? क्यों भागेगी ममता बनर्जी? क्योंकि उन्हीं के गुंडे भगाएंगे। जब वो उनके गुंडे, टीएमसी के गुंडे आके हॉस्पिटल पे हमला कर सकते पुलिस की मौजूदगी में, इतना बड़ा रेप कांड होने के बाद, क्या पुलिस सो रही थी? कोलकाता पुलिस ये संयोजित नहीं था तो क्या था? ये संयोग नहीं है, प्रयोग है। ये प्रयोग किया गया है जो वहाँ पे 7,000 लोग इकट्ठा होकर तोड़फोड़ किए हैं। क्या लगता है कि जो लोग इस घटना को अंजाम दे रहे हैं वो कौन लोग हो सकते हैं? क्या वो बाहर से कोई आए हुए हैं या फिर वो बाहर से नहीं आए, वो टीएमसी के ही गुंडे थे। उनको संयोजित तरीके से प्रयोग किया गया कि जाइए सबूत मिटा दीजिए, नहीं तो इसमें टीएमसी के जो सरकार है उसकी बदनामी होगी। ममता बनर्जी के ही लीडरों ने उनको भेजा और इसमें पूरा हाथ है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी जो आके ये कह रही है कि हम पाक साफ हैं, भाई आपकी गवर्नमेंट है पश्चिम बंगाल में, आपके हाथ में सब कुछ है, आप उस पर तुरंत पकड़ती अपराधी को, तुरंत कार्रवाई करती। लेकिन आप तो लीपापोती करने में लग गई। उसकी जो बहन है जिसके साथ दरिंदगी हुई है, उसके माँ बाप को आपने 3 घंटे तक खड़ा किया, मिलने तक नहीं दिया बॉडी से। बताए कितने शर्मिका थे। और उस बहन के साथ उसके चश्मे को फोड़ दिया गया, उसकी आंखों में इतनी हैवानियत। और अपराधी को तुम कह रहे हो कि भाई सरकारी पैसों पे पलो। अस्पताल में बात किया जाता है, हर जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगा जाता है, इसके बावजूद घटना को इतने पूरे रात तक लगभग अंजाम दिया जाता है, फिर भी पुलिस को पता तक नहीं। देखिए पत्रकार महोदय, इसमें पुलिस की मिली भगत है। जो सीसीटीवी है वो भी पुलिस ने हाईजैक कर लिया है। वो सीसीटीवी जो फुटेज है वो भी सामने नहीं आने देगी। क्या बोल रहे हैं आप? पत्रकार महोदय, मैं आपको पहले बताना चाहूँगी, ये जो हॉस्पिटल है ये बहुत बड़ा करप्ट है। हाँ। जो लेडीज डॉक्टर के साथ रेप हुआ, ये पहली बात एक जने नहीं करा। इन्हें पूरे हॉस्पिटल का पूरे बारे में पता था उस लड़की को कि इस हॉस्पिटल में सेक्स रैकेट, ड्रग्स जैसे काम होते हैं। उसने इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करी थी। इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करी तो उधर के डॉक्टरों को, उधर की टीएमसी को, जो उधर की पार्टी है, उन्हें बहुत बुरा लगा। इसलिए उसके साथ 36 घंटे की ड्यूटी दी गई। उसने अपना एक्स्ट्रा टाइम निकाल के वो ड्यूटी कंप्लीट करी, फिर सेमिनार हॉल में सोने गई, जिसके लिए पूरे उस डॉक्टर के लिए पूरे हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद व्यवस्था नहीं थी, फिर भी वो सेमिनार हॉल पे आपने सेमिनार हॉल में गई, वो भी एक तखत टाइप का, उसमें सो रही थी। उसमें 4 लेडीज और थी उसके साथी। और जब उसका रेप हुआ तो उसकी ही एक हॉल में सो रही लड़की इंटर्न थी, उसने उसे बचाने की कोशिश करी, उसको मार दिया गया। उसको इतनी बुरी तरह मारा गया, उसको नोचा गया, मतलब पूरा बहुत बुरी तरह मारा गया। उसे मारने के बाद कुछ बकरों जो काटते हैं उनको भेज दिया गया कि इसकी लाश का नामो निशान न मिल सके। उसके पत्रकार महोदय, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एक मिनट भाई, मैं कहना चाहूंगा, बताओ उस राज्य की महिला मुख्यमंत्री है और महिलाओं के साथ ऐसी दरिंदगी कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है। तो ऐसी जब मुख्यमंत्री हैं जो लीपापोती कर रही है बहन बेटियों के साथ, उनको छुपाने का प्रयास कर रही है, अपराधी को बचाने का काम कर रही है, तो क्या कहाँ से बेटियां सुरक्षित होंगी? अब आप कहोगे मोदी जाके, अरे मोदी का कहाँ उस वहां पे हाथ है? मोदी तो भाई साहब देश देख रहा है, वो जाके पश्चिम बंगाल थोड़ी ना। अब सीबीआई के हाथ में मामला आ गया, अब सीबीआई ने मामले को ले लिया, तब सीबीआई इस पे कार्रवाई करेगी। और एक चीज आखिरी में कहूंगा मैं आपसे कि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल को छोड़कर किम जोंग उन तानाशाह के पास जाके शरण लेनी चाहिए। उनको भारत में अब रहने की आवश्यकता नहीं है। और जो नाक में टोटी लेके घूमता अखिलेश यादव, इन लोगों के भी बयान नहीं आ रहे, इनके मुंह में दही शक्कर हो गया है, क्योंकि बहन है उनकी ममता बनर्जी, उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। तो दोहरी मानसिकता, दोहरी राजनीति सीधा दिखाती है, जो कहती है कि मैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आज उनके मुंह में भी दही जम गया है, युवराज के मुंह में भी दही जम गया है। तो ये सारा प्रयोग है और ये भाजपा सरकार को और हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि देश में अब कहीं भी लड़कियां जो है रात को अब काम नहीं कर सकती? समझिए एक चीज को, और एक तरफ वो प्रदेश हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम सेकुलर सूरमा भी हैं, हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। मगर क्या हो रहा है आज के टाइम पर, दुर्भाग्य की बात ये है कि आज जो आरोपी है ना,
वो आज सरकार का मेहमान बनकर वहां पे रोटियां तोड़ रहा है और लड़ कौन रहा है? हमें किससे ये प्रोटेस्ट, ये पूरा देश में विदेशों में पूरे डॉक्टर जो फ्रेटर्निटी बैठी है, हड़ताल पे बैठी है, किसके लिए? किसके लिए? न्याय के लिए। न्याय क्या है? जो आरोपी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, हक मिलता है, संविधान देता है। लेकिन क्या हो रहा है, सरकारें जो आपस में आरोप प्रति आरोप चल रहा है, और किसके ऊपर? रेप के ऊपर। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ अब मानसिकता चेक करने वाली बात है। आपने कहा कि ये क्या ऐसे ही होता रहेगा? क्या देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है? कैसे होंगी सुरक्षित? एक मानसिकता देखिए, ये पोस्ट पढ़िए, ये एक है। ऐसे स्क्रीनशॉट आपको ना मतलब सैकड़ों मिलेंगे, और वहां पे हंसने वाले साइन। ये तो रेप केस है ना, आपके जवान शहीद होते हैं, वहां पे स्माइली के इमोजी आते हैं, खुशी मना रहे होते हैं, वहां कमेंट कर रहे होते हैं। ये कौन सी सोच है जो भारत में रहकर भारत का बुरा करने में लगी हुई है? ये आप लोगों पर कार्रवाई भी नहीं होती। ये कार्रवाई, ये सोशल मीडिया इतना पीछे, सरकारों ने इतना मतलब इसका लॉ जो है ना इतने कमजोर करके रखे हुए थे कि कुछ नहीं। अगर आप कोई धर्म की बात करते हो, किसी की जस्टिस की बात करते हो, तो आपके ऊपर फतवे आ जाएंगे, आपके ऊपर एलिगेशन, पुलिस नोटिस कर देगी, आपको अरेस्ट करने की बारी आ जाएगी। मगर जो मेन कल्प्रिट्स हैं उनको पहचानने की कोशिश नहीं कर रहेंगे यहाँ पे। आज समझिए एक चीज को, हम पिछले दिनों आप जैसे पत्रकार जो हैं वो हमें पता क्या संज्ञा दे रहे थे? हम एक बॉलीवुड बॉयकॉट का ट्रेंड चला रहे थे। अब बंद हो गया ना सारा कुछ, सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ। मगर आज एक बेटी पश्चिम बंगाल में गई, परसों लुधियाना में एक 13 साल की बच्ची का सामूहिक मतलब कितने दिनों से बलात्कार होगा, प्रेग्नेंट तक हो गई। उसमें आम आदमी पार्टी के नेता तक शामिल थे। वहां मोहित खान, सेम केस, 12 साल की बच्ची। उधर नवाब, वो यादव, वो पूरी वीडियो लड़की साथ में लेकर जा रही है, सब कुछ। ये मतलब इतना, मतलब क्या बोलूं, हर रोज इसका कारण क्या है? कभी जड़ पे किसी ने काम किया? हम कहते थे बॉलीवुड की अश्लीलता बंद करो, तो हमें क्या कहा जाता था? आप गोबर भक्त हो, अंध भक्त हो, फलाने भक्त हो, इस तरह की संज्ञा दी जाती थी। अब मैं आपको एक बताऊं, मेरा ये गमछा लगा है ना, तो इस वक्त मैं क्या हूँ? हार्डकोर हिंदूवादी फलाना, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, अब मैं अपना परिचय देता हूँ। आई एम BSc ग्रेजुएट एंड सिविल इंजीनियर, ठीक है। अब मेरी बात को शायद वो लोग भी सुने जो इसकी वजह से ना मुझे अनदेखा कर रहे थे। अब मैं उनको बोलता हूँ, बॉलीवुड में जो अश्लीलता है, जो आज वेब सीरीज के नाम पर खुला नंगापन चल रहा है ना, कई ऐसी वेब सीरीज मतलब एप्स बन गई हैं, सब कुछ हो रही है और खुला चल रहा है सरकार के नियंत्रण में। सरकार को भी इसमें घेरूंगा, आप भी इक्वल जिम्मेदार हो। आज सॉफ्ट पोर्न ना आपको इंस्टाग्राम पे मिल रहा है, आपको फेसबुक पे मिल रहा है, सब कुछ। और वहां 3 साल का बच्चा भी ना ऐसे इंस्टाग्राम खोल कर देते थे, वो भी स्क्रॉल कर रहा है। और वहां से कोई ऐसे हार्ड मतलब ये पोर्न देखकर या कोई ऐसी मूवीज देखकर, सीन देखकर कोई उत्तेजित होकर कहीं निकलता है, सिनेमा थिएटर से निकलता है, कोई घर से ही निकलता है बाहर, तो उस वक्त वो एक्साइटेड है पूरी तरह से, उसको कोई ना कोई चाहिए। रास्ते में बच्ची आ रही है, चाहे 2 साल की बच्ची है, 5 साल की बच्ची है, अभी 2 साल की बच्ची को उठाकर ले गया यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, इलियास नाम का। रेप नहीं कर पाया, उसको गला घोटकर उसको नाले में फेंक दिया। हमारे और आपके बीच में रहने वाले लोग हैं। कौन एक्साइटमेंट कहाँ से आ रही है? ये फितूर कहां से बढ़ रहा है? जब हम बॉलीवुड बॉयकॉट की बात करते हैं, हमें कहते हैं अंधभक्त। अब जड़ को काटने की यहां जरूरत है। जड़ को आप लाभ बना लीजिए, 100% सुरक्षा दे पाएंगे क्या? 100% सारे डॉक्टरों को सुरक्षा मिलेगी? 100% वकीलों को, सबको, महिला वकीलों को सुरक्षा मिल सकती है? नहीं मिल पाएगी। मगर हमें उन कारणों पे जाना पड़ेगा, जबकि लोगों को भी आवाज उठाना चाहिए कि बॉलीवुड या फिर जो भी इंडस्ट्री है जो जिम्मेदारी लेंगे। अश्लील वीडियो आज वो जो आसिफा के लिए वहां पे आए थे तख्ती लेकर, आज वो बांग्लादेश के लिए वहां उन औरतों के लिए नहीं बोल रहे। तब तख्ती गैंग कहाँ है? स्पॉन्सर्ड पैसा मिला था उनके लिए कि आपको एजेंडा चलाना है अगर, तो आप तख्ती लेकर आ जाओ। ऐसे आप तख्ती बिना पैसों के करोगे ही नहीं। और इनको क्या संज्ञा दी जाती है? किन नामों से बुलाया जाता है? हीरो, हीरोइन। क्या ये है समाज के हीरो? आज जिम्मेदारी कौन लेगा उसकी रेप की?
मैं उस डॉक्टर की बिटिया की बात करता हूँ, उसकी जिम्मेदारी कौन है? बॉलीवुड भी इक्वल जिम्मेदार है। अगर वो मेंटली फ्रस्ट्रेटेड था, सिविल डिफेंस पे काम करने वाला आदमी, ठीक है, और मानसिक संतुलन उसका ऐसा है, इतना मतलब जो 90 डिग्री पे उसका पैर मोड़ दिया, सोचो कितनी बर्बरता होगी। और एक लोग, सिर्फ अभी एक रेस्टिंग है ना, बाकी 8 आदमियों का नाम दिया जा रहा। 8 आदमियों ने किस तरह से वैश्यपन वहां पे किया है ना उस लड़की के साथ, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हम सोच सकते हैं, सोचते भी कभी। मैं आपके दर्शकों को कहूंगा, एक मिनट आंखें बंद कर करना उस बेटी की जगह ना अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ, कोई भी है ना, अगर उसको करना, ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। और फिर आप कहेंगे हाँ जी होता है, वहां हुआ है, मेरा खुद हुआ है, कल को आप भी हो सकते हो। इसीलिए अब जड़ पे वार करो। ये जो नकली आपको ये दिखाया है ना, चकाचौंधनी, यहाँ पे बॉलीवुड की रोशनी सराहना, इसको बायकॉट करने की जरूरत। लिखो, अपने एमएलए को लिखो, अपने सांसदों को लिखो कि ये नंगापन वाली, ये वाली ऐप सारी बंद हो। आप सिर्फ मजा करना है क्या? जिम्मेदारी निभाओ। हम बोलते रहेंगे, हमें संज्ञा अलग तरह से, यार कोई एक वर्ग आएगा, बोले ये तो हार्डकोर वो है, ये तो फलाना है, इसकी क्या सुननी। मैं कह रहा हूं, अब आपका परिवार भी उसके दायरे में है। अघोषित एक सिविल वार की टाइप शुरू हो गई है। रोज कोई ना कोई बेटी जो है ना, वो शिकार हो रही है। हमें समझना पड़ेगा कि हमारे बीच में जो राक्षस है, इसको लेकर लोग को भी कहीं ना कहीं आवाज उठाने की जरूरत है। क्योंकि अभी के समय देखा जाए तो सोशल मीडिया जब भी लोग खोलते हैं, अश्लील तरीके का वीडियो जो है देखने को मिलता है, और इसके बाद कहीं ना कहीं इस तरीके के घटना को अंजाम देते हैं। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।